10 ml of gaseous hydrocarbon was burned completely in 80 ml of O2 at STP. The remaining gas occupied 70 ml at STP. This volume becomes 50 ml on treatment with KOH solution. What is the formula of hydrocarbon? What is the formula of hydrocarbon? .5 ml of gaseous hydrocarbon was exploded with अगला सवाल है 7.5 ml of gaseous hydrocarbon was exploded with 36 ml of O2. The volume of gases on cooling was found to be 28.5 ml, 15 ml of which was absorbed by KOH and the rest was absorbed in alkaline paragalol. Deduce the formula of hydrocarbon. एक सवाल को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। बिल्कुल सेम टाइप का सवाल अगला भी है ना। अब एक चीज और गौर करो, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग वो हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंप्लीटली बर्न करते हैं, कंप्लीटली कंबशन प्रोसेस कराते हैं। उसके बाद जो गैसेस कलेक्ट होता है उसको हम लोग ठंडा करते हैं, और ठंडा करते ही जितने भी वाटर वेपर होंगे वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कंटेनर के वॉल पे चिपक जाएगा, है कि नहीं। इसलिए वाटर का कभी भी वॉल्यूम कंसिडर नहीं किया जाएगा, ओनली गैसियस वॉल्यूम। फिर सारे गैसों को हम लोग एक एक करके एब्जॉर्बेंट चैम्बर में पास करते हैं, है ना। और फाइनली वी ऑफ द डिफरेंट गैसेस वॉल्यूम डेटा टू बी टेकन एज मोल डेटा। मोल मानते हुए पीओएसी लगाओ और आंसर भी मोल में निकालो, और वही मोल को फिर उसका यूनिट चेंज कर दो वॉल्यूम में। बहुत दिन के बाद आया कोई, 3 2 5 2 7 3 10 कौन आया? एक जन। कहां थे? वॉल्यूम डेटा को हम लोग मोल डेटा मान लेते, मोल को इस्तेमाल करते पीओएसी में इस्तेमाल करते हुए मोल में ही आंसर निकालते, और मोल वर्ड हटा के हम लोग वॉल्यूम उसमें वॉल्यूम का यूनिट उसमें लगा देते हैं। यही अप्रोच रहेगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग उस हाइड्रोकार्बन या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंप्लीटली बर्न करने के चक्कर में
हमेशा एक्सेस में ऑक्सीजन लेते हैं, माने टू अश्योर दैट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज बीन बर्न कंप्लीटली। ऐसा ना हो कि इनकम्प्लीटली बर्न किया तब तो फॉर्मूला निकल नहीं पाएगा। हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बर्निंग प्रोसेस है, इट शुड बी अ कंप्लीट बर्निंग प्रोसेस। इसलिए मैक्सिमम केस में ऑक्सीजन हमेशा एक्सेस में होगा। तुमको ये निकालना पड़ेगा कि आखिर कितना ऑक्सीजन, रिएक्टेड ऑक्सीजन कितना है, कितना ऑक्सीजन कंबशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया। हाइड्रोकार्बन बोल दिया, देन लेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CxHy। Let the molecular formula is CxHy. This CxHy will burn in oxygen to give carbon dioxide plus of water vapor. ये क्लियर है? ठीक है। बाय चांस अगर आपको बैलेंस करना ही पड़ जाए, मान लो सवाल ही ऐसा पूछ दिया कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ O2 इन टर्म्स ऑफ X एंड Y, तो कैसे बैलेंस करेंगे? हम अलग से उसको बता दे रहे हैं। जैसे ये CxHy प्लस ऑफ O2 इज गिविंग CO2 प्लस ऑफ H2O है। X कार्बन तो यहां पर X लगा दिए, Y हाइड्रोजन तो ये हो गया Y/2H2, तभी तो Y हाइड्रोजन होगा। Y/2 × 2 विल गिव यू Y हाइड्रोजन, यहां भी Y। अब टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए यहां पर? 2x प्लस Y/2, 2x प्लस Y/2 O है ना? तो O2 कितना होगा? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो O2 आएगा। तो ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली क्या? x प्लस Y/4। ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। ये x और y में हम लोगों ने इसे बैलेंस कर लिया। कोफिशिएंट विल बी 1:x प्लस Y/4 (x Y/2। अब कोई भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर देंगे। अगर बैलेंस करना ही पड़ा तब भी हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे। पहले कार्बन को करो, फिर हाइड्रोजन को करो, और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को करना। मान लो तुमको बैलेंस करना पड़े ये CxHyOZ बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव CO2 प्लस ऑफ H2O। ये भी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देगा। ये जितने ऑक्सीजन है सब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चले गए। X कार्बन, Y हाइड्रोजन, Y/2 हाइड्रोजन। हाउ मेनी टोटल ऑक्सीजन हियर? इट विल बिकम 2x प्लस Y/2, दैट इज O। ठीक, इतने होने चाहिए इधर भी टोटल, लेकिन इसमें पहले से ही Z मौजूद है, तो हम लोग बोलेंगे इसके लिए कितना ऑक्सीजन बचा? 2x प्लस Y/2 माइनस Z, लेकिन अभी भी ये क्या है? O। समझ में आ रहा है? कितने O2? तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो x प्लस Y/4 माइनस Z/2। इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? x प्लस Y/4 माइनस ऑफ Z/2। क्लियर है? इस तरीके से अगर बैलेंस करना ही पड़े सवाल में तो कर लेंगे इस तरीके से बैलेंस। वेल, नो बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। बिना बैलेंस किए हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ो। 10 ml ऑफ द गैसियस हाइड्रोकार्बन, 10 ml वॉज टेकन, बर्न कंप्लीटली इन 80 ml ऑफ ऑक्सीजन। हम डाउट करेंगे कि ये 80 ml हो सकता है एक्सेस में हो, आगे पढ़ के क्लियर हो जाएगा। 80 ml ऑफ ऑक्सीजन, द रिमेनिंग गैस ऑक्यूपाइड। देखो STP जो दिया है ना, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बच्चे तुरंत उसको डिवाइड कर देंगे 22.4 से और मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल में कन्वर्ट करने की आवश्यकता ही क्या है जब मोल रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम रेशियो। हम लोग जब वॉल्यूम में डायरेक्ट काम कर सकते हैं तो मोल की आवश्यकता ही नहीं है यहां पर। खैर, द रिमेनिंग गैस ऑक्यूपाइड 70 ml एट STP। बर्निंग प्रोसेस के बाद ये गैस का वॉल्यूम था 70 ml। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? डेफिनेटली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या इसमें वाटर वेपर होगा? नो, वाटर वेपर ऑलवेज गेट्स कंडेंस्ड। वाटर वेपर कभी कंसिडर नहीं करना। साथ में हम दिमाग में ये रखेंगे, हो सकता है कुछ O2 विल बी लेफ्ट, क्योंकि O2 तो जनरली हम लोग एक्सेस में ही लेते हैं। ये क्लैरिफाई भी हो जाएगा, ये कंफर्म भी हो जाएगा। आगे क्या लिखा है? दिस वॉल्यूम बिकम्स 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH सोल्यूशन। ये जब गैस को हम लोग KOH से पास किए तो जो गैस बाहर आया वो 50 ml है। दिस वॉल्यूम बिकम्स 50 ml व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ KOH। अब बताओ कौन सा गैस यहां पे कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया?
कौन सा गैस कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया? CO2. CO2 एंड SO2 गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन पोटैश या KOH सोल्यूशन, है कि नहीं? तो यहां पर CO2 पूरा एब्जॉर्ब हो गया, तो डेफिनेटली यहां CO2 का वॉल्यूम कितना होगा बेटा? तो 70 था, बिना CO2 का ये 50 है, तो CO2 का वॉल्यूम कितना? 70 माइनस 50, दैट इज 20 ml. तुरंत यहां लिख देंगे 20 ml ऑफ द CO2 वुड हैव बीन फॉर्म्ड. हाँ, तो CO2 एब्जॉर्ब हो गया ना. क्लियर? अब अगर ये नहीं भी दिया रहता ना, हम ये अगर नहीं भी माने ना, तब भी यहां निकल जाएगा. अब तुमसे अगर हम बोले कि अरे 50 ml है क्या, 50 ml है क्या? देख, ये तो हो नहीं सकता, ये अब हो ही नहीं सकता, ये कंडेंसी हो चुका है. तो आफ्टर ऑल ये कौन सा गैस है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन. सो दिस इज O2 लेफ्ट, क्योंकि O2 एब्जॉर्ब नहीं होता, O2 तो बाहर आ गया पूरा का पूरा. O2 बच गया कितना? 50 ml. O2 रिएक्ट कितना किया? अगर 80 लिए थे, 50 बच गया, तो डेफिनेटली 30 ml हैज रिएक्टेड. एंड रिमेंबर, POAC इक्वेशन में रिएक्टेड और फॉर्म्ड डेटा ही लेते हैं. टेकन ले लिए, लिमिटिंग रिएजेंट अगर वो नहीं है, एक्सेस रिएजेंट है, तब तो गलत हो जाएगा ना. क्योंकि हम लोग लिखते हैं ना 1 into the moles of नाइट्रोजन रिएक्टेड प्लस 3 into the moles of हाइड्रोजन रिएक्टेड, ऐसे वो लिखते हैं ना. रिएक्टेड डेटा चाहिए, मतलब 10 ml कंप्लीटली रिएक्ट कर गया 30 ml से टू फॉर्म 20 ml. अब ये कितना बना उससे हमको कोई मतलब भी नहीं. आधा प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गया. ये सबके वॉल्यूम जब पता चल गया ना, वाटर के अलावा सबके वॉल्यूम पता चल गए, तो आधा प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गया. कुछ नहीं. अब हम क्या मानेंगे? लेट दिस ml इज मोल्स. मेरे पास डेटा हो गया 10 मोल, 30 मोल के साथ रिएक्ट करके 20 मोल देता है. लेट द वॉल्यूम डेटा इज मोल्स. समझ में आ रहा? अब हम लोग यहां पर लगा देंगे POAC, कार्बन पे POAC. POAC इक्वेशन लिखो कार्बन पे. POAC इक्वेशन ऑन कार्बन, वॉल्यूम डेटा विल बी कंसिडर्ड एज मोल डेटा. POAC ऑन कार्बन क्या लिखेंगे? X into the moles of CXHY will be equal to 1 into the moles of CO2. क्लियर? हाइड्रोजन पे POAC, Y into the moles of CXHY, Y into the moles of CXHY will be equal to 2 into the moles of water. H के ऊपर POAC क्लियर है? क्लियर है? ऑक्सीजन पे POAC 2 into the moles of O2 reacted will be equal to 2 into the moles of CO2 formed plus 1 into the moles of H2O formed. समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहां भी और यहां भी. 3 इक्वेशन. अब वॉल्यूम को तो मोल मान चुके हो. हाइड्रोकार्बन का कितना मोल? 10. यहां पर देख क्या लिख रहे? X into 10 विल बी इक्वल टू 1 into मोल्स ऑफ CO2 कितना? 20. यहीं पर आ गया X का वैल्यू 2. सिमिलरली Y into moles of CXHY that is 10 is 2 into the moles of water. वाटर के बारे में टेंशन मत करना, क्योंकि वाटर हमेशा एलिमिनेट हो जाएगा. तो ये 2 विल कैंसल दिस बाय 5. सो मोल्स ऑफ वाटर इज हाउ मच? 5. अब इस इक्वेशन में आ जा. 2 into the moles of O2 reacted. O2 reacted कितना है? 2 into 30 will be equal to 2 into moles of CO2 that is 20 plus 1 into the moles of water which is 5y. 60 minus 40 that is 20. 20 divided by 5 सॉल्व करोगे, y का वैल्यू कितना आया? 4. therefore the hydrocarbon is C2H4.
अभी अगला बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, उसको कॉपी करो समझ के और सेम तरीके से अप्रोच करो ये सवाल। बिल्कुल सेम आंसर ही है। अगेन इट इज अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मान लेंगे हम लोग? CXHY प्लस O2, इट विल फॉर्म CO2 प्लस ऑफ वाटर। 7.5 ml of a gaseous hydrocarbon was exploded with 36 ml। 7.5 ml कंप्लीटली बर्न किया, लेकिन ऑक्सीजन लिए थे 36 ml। हो सकता है कि ऑक्सीजन एक्सेस में हो, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द गैसेज ऑन कूलिंग वॉज फाउंड टू बी 28.5। ओके, द गैसेज ऑब्टेन्ड वॉज 28.5 ml। दिस गैस वॉज पास्ड थ्रू KOH, 15 ml of which was absorbed by KOH। KOH में 15 ml absorb हो गया, 15 ml of which is absorbed in KOH लिखा है। ये नहीं कि फाइनल वॉल्यूम 15 है, 15 ml of which is absorbed by KOH। तो अगर 15 ml यहां ऑब्जॉर्व हो गया तो बाकी जो गैस आया उसका कितना वॉल्यूम होगा? 13.5 ml। कौन सा गैस एब्जॉर्ब हुआ यहां पर? CO2 एब्जॉर्ब हुआ। डेफिनेटली यहां पर CO2 था। तो अगर CO2 था तो साथ में कौन था? ऑक्सीजन लेफ्ट। इसीलिए तो इसके बाद हम लोग अल्कलाइन पैराग्लोल में पूरे गैस को एब्जॉर्ब कर लिए, और अल्कलाइन पैराग्लोल में कौन एब्जॉर्ब होता है? O2। समझ में आ रहा है? सो O2 लेफ्ट विल बी हाउ मच? O2 लेफ्ट इज 13.5। Clear? And what will be the volume of CO2? KOH में जितना एब्जॉर्ब हुआ है वही तो CO2 का वॉल्यूम होगा। 15 ml एब्जॉर्ब हुआ है तो ये 15 ml होगा, तो जरूर 15 ml बना है। ऑक्सीजन भले ही हम लोग 36 ml लिए, लेकिन कितना ऑक्सीजन बच गया? 13.5 बच गया। तो रिएक्ट कितना किया? माइनस ऑफ 13.5 विच इज 22.5 ml of oxygen has reacted। Get the reacted data। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? अब सीधे वॉल्यूम को मोल मानो, मोल मानते हुए आंसर निकालेंगे। X into the moles of CXHY will be equal to 1 into the moles of CO2। X into 7.5 is 1 into 15, so X will be equal to 2। Similarly, Y into the moles of CXHY, हाइड्रोजन पे POSE, 2 into the moles of water, तो Y into 7.5 is equal to 2 into the moles of water, ये लिख लिए। और तीसरा ऑक्सीजन, 2 into the moles of CO2 will be equal to 2 into the moles of, O2 will be equal to 2 into the moles of CO2 plus 1 into the moles of water, 2 into the moles of O2, 2 into 22.5, 2 into 22.5 is equal to 2 into 15 plus moles of water कितना है यहां से? 7.5 y by 2, 7.5 y by 2। तो ये हो गया आपका, ये हो गया 45 में से 30 गया 15, so 15 is equal to 7.5 y by 2। 7.5 will cancel this by 2 times, so y will be equal to 4। Again the formula is C2H4। क्लियर? अप्रोच क्लियर है? अगला सवाल,
सवाल नोट करो। 10 ml of a gaseous organic compound, 10 ml of a gaseous organic compound, 10 ml of a gaseous organic compound containing C, H and O, containing C, H and O, 10 ml of a gaseous organic compound containing C, H and O only was mixed with 100 ml of O2, was mixed with 100 ml of O2 and exploded मतलब कंबशन कराया गया। The volume of the gas after explosion and cooling was 90 ml. The volume of the gas after explosion and cooling was 90 ml. The volume of the gas after explosion and cooling was 90 ml. On treatment with potash, there was a further contraction of 20 ml in volume. On treatment with potash, there was a further contraction of 20 ml in volume. 20 ml in volume. Given that the vapor density of the compound is 23, given that the vapor density of the compound is 23, deduce the molecular formula. सवाल दिया है कि 10 ml of compound having C, H and O is taken along with 36 ml of O2. The volume after explosion was 90 ml. When it was treated with potash, that is KOH, there was a further contraction of 20 ml in volume. Contraction of 20 ml in volume. Contraction of 20 ml in volume से क्या समझते हो? यहां कितना लिखे? यहां पर कितना लिखा जाए? 70 ml. तब बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन हुआ 20 ml इन वॉल्यूम का। वेपर डेंसिटी 23 दिया है कंपाउंड का, देन डेड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Ten ml was mixed with 100 ml of O2, right? Let the formula is CXHYOZ plus of O2, क्या प्रोडक्ट का? CO2 plus of H2O लिक्विड। क्योंकि कंबशन के बाद कूलिंग इज अ डिफॉल्ट प्रोसेस, होता ही होता है, और कूलिंग करने से H2O लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है। इसलिए इट इज बेटर कि तुम पहले से उसको लिक्विड कंसिडर करके चलो। 10 ml of the compound was taken along with 100 ml. हो सकता है 100 ml ऑक्सीजन एक्सेस में लिया गया हो, 90 ml गैस मिला, तो 90 ml में कौन कौन सा गैस हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता, और वाटर हो ही नहीं सकता।
यही दोनों पे डाउट है, CO2 और O2 वही सेम टाइप का। ऑब्वियसली जो गैस बच गया KOH से पास करने के बाद वो कौन सा गैस हो सकता है? O2 लेफ्ट ही होगा, O2 एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अगर यहां पर कोई गैस नहीं निकलता तब हम बोलते कि ये पूरा का पूरा CO2 है, क्योंकि पूरा एब्जॉर्ब हो गया और कोई गैस बाहर आया नहीं। तो डेफिनेटली दिस विल कंटेन CO2 plus O2 left. Now how much is O2 left? 70 ml. So CO2 formed will be 20 ml. Then only total is 90 ml. O2 left is 70, taken was 100, so reacted is how much? 100 लिए थे, 70 बच गया, तो रिएक्ट कितना किया? 30 ml रिएक्ट किया, 20 ml ऑफ CO2 मिला और बाकी ये भी मिला। ठीक है, C2OH6 की C2H6O, C2H6O करेक्ट है। Again, POSE on carbon, X into the moles of compound will be equal to 1 into the moles of CO2. तो X into moles of compound कितना? 10. 1 into the moles of CO2, 1 into 20 implies X का value 2. POSE on H, Y into the moles of compound will be equal to 2 into the moles of water. So Y into the moles of compound मतलब ये हो गया 10Y, या 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 5Y will be equal to moles of water, क्योंकि Y into 10 is equal to 2 into this 5Y. अब POSE on ऑक्सीजन लगाएंगे तो ऑक्सीजन इधर दोनों तरफ है और इधर भी दोनों तरफ है, तब लिखेंगे Z into the moles of compound plus 2 into the moles of O2 reacted is 2 into the moles of CO2 formed plus 1 into the moles of water. वैल्यूज बिठाए, Z into 10, 10Z plus 2 into 30, 60 is equal to 2 into 20, 40 plus moles of water is 5Y. तो देखो ये इक्वेशन, ये 40 इधर जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करोगे ये 2Z प्लस 2 इज इक्वल टू Y, या लिखेंगे y माइनस ऑफ 2Z इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन, वेपर डेंसिटी दिया 23, वेपर डेंसिटी इसका दिया 23, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है वेपर डेंसिटी के टर्म्स में? इंटू 2, मॉलिक्यूलर वेट इज ऑलवेज 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, 46 हो गया। तो CXHYOZ का अगर मॉलिक्यूलर वेट 46 है तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? 12X 1Y and 16Z is 46। अरे यार ये इंडेक्स दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखोगे? 12Z कार्बन का एटॉमिक वेट, 12 into X, 1 into Y, 16 into Z, सबको जोड़ेंगे तो 46। एक और इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। X का वैल्यू पता है दैट इज 2, 24 हो गया, Y प्लस ऑफ 16Z, 24 इधर गया तो क्या बचा? 22। 60 माइनस 40, 20, 5, 4, y minus 2z is 4, y minus of 2z is 4। पहला में से दूसरे को सबट्रैक्ट करो, y कट गया, 18z is equal to 18, z will be equal to 1। If z is 1, then y minus 2 is 4, so y will be equal to 6। Therefore the formula is C2H6O। क्लियर? ओके, अगला सवाल लिखो।
10 ml मिक्सचर ऑफ, अरे सबको समझ में आ रहा है? अप्रोच तो सबका एक ही है ना, अब एक डिफरेंट टाइप का सवाल दे रहे। 10 ml मिक्सचर ऑफ 10 ml mixture of CH4, C2H4 and CO2 was exploded with excess of oxygen, full stop. After explosion and cooling, there was a contraction of (17 ml), and after treatment with KOH, there was a further contraction of there was a further contraction of 14 ml, 14 ml. Calculate the volume of each gas in the original mixture. Calculate the volume of each gas in the original mixture. देख, यहां पर ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का इसलिए सवाल है कि ठीक कंबशन एंड कूलिंग के बाद कॉन्ट्रैक्शन दिया, ये कोई एब्जॉर्बिंग चैम्बर में पास किए तब कॉन्ट्रैक्शन हुआ ऐसा नहीं है। ये 17 ml का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कब का है? जो शुरू में मिक्सचर था, आफ्टर एक्सप्लोजन, कंबशन, कूलिंग, देयर वाज अ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व। उसके बाद KOH से पास किए तो 14 ml का सेकंड कॉन्ट्रैक्शन वाज ऑब्जर्व्ड, देन गेट द ओरिजिनल मिक्सचर। ये सब तो आप ऐसे समझ सकते, ये ध्यान दो कि पहले ये सिलेंडर के अंदर गैसेस थे। कौन कौन से गैस थे? कार्बन डाइऑक्साइड था, CH4 था, CH4, C2H4, CO2, ये 3 गैस तो पहले, और साथ में इसके अंदर O2 एक्सेस में, O2 was taken in excess, ये पूरा का पूरा अंदर वेसल के अंदर है, आउट ऑफ विच ये तीनों का टोटल वॉल्यूम कितना है? 10 ml। टोटल वॉल्यूम वाज 10 ml टेकन अलोंग विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जब एक्सप्लोजन किए, कूलिंग किए, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे कि ये पिस्टन यहां आ चुका है। ये पिस्टन आफ्टर एक्सप्लोजन एंड कूलिंग नीचे आ चुका है। ये कितने से नीचे आया है? 17 ml से नीचे आया है। अब ये पूरे गैस को जब हम लोग KOH से पास किए, समझ में आ रहा? तो फिर से कुछ गैस बाहर आया, इन दोनों का डिफरेंस अगेन 14 ml, देयर वाज अ सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा? समझ में आया? क्या सवाल है? समझ में आ रहा है?
क्या सवाल समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके, आप ऐसे बोल सकते हैं, लेट दिस x ml, दिस इज y ml, CO2 विल बी 10 माइनस x माइनस y। टोटल 10 था। क्या तुम लोग क्या खोज रहे हो यार? CO2 और O2 कभी रिएक्ट करता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड नेवर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन सीधे रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, डज नॉट रिएक्ट। अब तुम मेरे को यह बताओ कि आफ्टर कंबशन इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो पहले तो हम इसको लिख दिए यार CO2 टेकन, क्योंकि हमें पता है कि CO2 टेकन को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि CO2 नेवर रिएक्ट्स विद O2। लेकिन जब ये दोनों का कंबशन होगा तो नया CO2 और जनरेट हुआ होगा। समझ में आ रहा है? सो दिस वेसल विल कंटेन CO2 टेकन एज इट इज प्लस CO2 फॉर्म्ड जो अभी अभी बना कंबशन के बाद, प्लस O2 लेफ्ट। एक्सेस जब लिख ही दिया तो बचेगा तो जरूर। अब इसके अलावा कोई गैस बच सकता है क्या? सोच के देखो। पूरा मिक्सचर को तो हम लोग कंप्लीटली कंबशन करा रहे थे, लेकिन ये अलग बात है कि CO2 को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मीथेन बचेगा नहीं, इथेन बचेगा नहीं। तो CO2 टेकन एज इट इज बच गया, नया CO2 कुछ फॉर्म हुआ है, और जो ऑक्सीजन लेफ्ट है आफ्टर कंबशन प्रोसेस वही तीनों बचा हुआ है। अब अगर इस मिक्सचर को हम लोग अगर KOH के साथ पास करेंगे तो बता यहां पे कौन सा गैस निकल के आएगा? कौन सा गैस निकल के आएगा? ऑब्वियसली ओनली O2 लेफ्ट, ओनली O2 लेफ्ट। यस और नो? ये दोनों CO2 एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब बोल रहा है कि देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 14 ml इन वॉल्यूम, मतलब इस वॉल्यूम और इस वॉल्यूम का डिफरेंस 14 है। तो 14 एक्चुअली क्या है? वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2, दोनों CO2 को मिला के वो 14 ml है। ये बात समझ में? मतलब V of CO2 taken प्लस V of CO2 formed that is equal to 14। ये बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। और वो एक 17 ml दिया। कितना O2 लिए थे, कितना O2 बच गया, कुछ नहीं पता। तो O2 रिएक्टेड कैसे निकलेगा? यही डिफरेंट है ये सवाल। पहले क्या हो रहा था कि O2 कितना लिए थे वो पता था, और लास्ट में कितना O2 बच रहा है वो कैलकुलेट करके डिफरेंस लेते थे, O2 रिएक्टेड निकाल लेते थे। हियर हाउ मच O2 हैज रिएक्टेड वी डोंट नो, बट स्टिल ये 17 ml ही दे देगा आपको V of O2 रिएक्टेड। देखो कैसे। व्हाट इज दिस 17 ml? दिस वॉल्यूम टोटल माइनस दिस वॉल्यूम इज 17 ml। यस और नो? उसको हम बिल्कुल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ध्यान दें यहां पर। V of CH4 plus V of C2H4 plus V of CO2 taken plus V of O2 taken. This is the initial total volume. This is the initial total volume. Yes or no? Minus the final total volume is V of CO2 taken plus V of CO2 formed plus V of O2 left. This will be equal to 17। अब वैल्यूज बिठा x y जो भी मान के चले हो। V of CH4 x, V of C2H4 y, V of CO2 टेकन रहने दे, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों आपस में कटेगा। ये हो गया V of O2 टेकन, V of O2 टेकन माइनस V of CO2 formed, yes, minus V of O2 left, that is 17।
V of O2 टेकन माइनस V of O2 लेफ्ट, ये टर्म आ गया ना इसके अंदर। तो दिस इज व्हाट, V of O2 रिएक्टेड, आ गया ना ये चीज। तो x प्लस वाई प्लस V of O2 रिएक्टेड माइनस V of CO2 फॉर्म्ड, दैट इज इक्वल टू 17। Yes, sir. Yes, sir. What is V of CO2 formed by this equation? V of CO2 formed by this equation is 14 minus V of CO2 taken, and V of CO2 taken is 10 minus माने प्लस x प्लस y, ये हो गया 4 प्लस x प्लस y। V of CO2 formed, बिठाओ यहां पर, x plus y plus V of O2 reacted minus of V of CO2 formed is minus of 4 minus x minus y is equal to 17 xy। V of O2 reacted will be equal to 4 इधर चला गया 21 ml। अब सॉल्व करो। ये समझ में आया कैसे निकला V of O2 रिएक्टेड? क्लियर है? फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऐसे लैंग्वेज में लिख लिए, फिर वो जो सेकंड कॉन्ट्रैक्शन दिया वो समझ के लिख लिए। दोनों तरह का CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा, टेकन और फॉर्म सब एब्जॉर्ब हो गया। तब हम लोग मैनिपुलेट किए। अब हम लिखेंगे रिएक्शन। क्या लिखेंगे रिएक्शन? CH4 प्लस C2H4 प्लस O2, यही दोनों का कंबशन हो रहा है ना। इट विल गिव CO2 फॉर्म्ड प्लस वाटर, यहीं से नया CO2 बन रहा है ना। CO2 फॉर्म्ड लिखेंगे ना, यहाँ पे टेकन थोड़ी लिखेंगे, फॉर्म्ड लिखेंगे। ये समझ में आ रहा सबको? दिस वॉज XML, दिस वॉज YML। V of O2 reacted is 21 ml। V of CO2 formed is how much? 4 plus x plus y। V of CO2 formed is 4 plus x plus y। वाटर को छोड़ दो, ये सारे वॉल्यूम है ml, सबको मोल मान ले, लगा दे POAC। कार्बन पे POAC 1 into the moles of CH4 plus 2 into the moles of C2H4 will be equal to 1 into the moles of CO2। वैल्यूज बेटा, 1 into x plus 2 into y, 2y is equal to 1 into the moles of CO2 which is 4 plus x plus y। x कट गया, y इधर आया, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 4 ml था इथेन। अब एक दो और POAC लिखेंगे तो x भी निकलेगा। अप्रोच वही है, बस ये एक नया स्टेप आपको हम बताएं। अप्रोच वही है। क्लियर? POAC on hydrogen 4 into the moles of CH4 plus 4 into the moles of C2H4 is equal to 2 into the moles of water। ये सब 4 4 2 से कट जाएगा, 2 2 बचेगा। यहां वैल्यू बिठा दो, मोल्स ऑफ CH4 x, और x को निकाली नहीं निकला, ये हो गया 2x प्लस moles of C2H4 y 2 into 4 that is 8 is equal to moles of water। एक इक्वेशन। अब ऑक्सीजन पे लिखो, आंसर रेडी है। ऑक्सीजन पे POAC 2 into the moles of O2, तो 2 into 21 42 is equal to
2 into the moles of CO2. So it will become 2 into 4 plus x plus y. x नहीं पता, y पता है 4, 4 4 8 हो गया, यहां लिख दिए 8 plus x plus 1 into the moles of water. और moles of water कितना निकाले हो? 2x plus 8, 2x plus 8. सॉल्व करो, x निकलेगा. तो 42 is equal to 16 plus 2x plus 2x, 4x plus 8, 16 और 8 24, 24 उधर गया तो कितना बचेगा? 42 minus 24, 18, 18 divided by 4, 18 divided by 4, 2 times 2 9 times, that is 4.5. तो CH4 का वॉल्यूम 4.5 ml, C2H4 का वॉल्यूम दैट इज 4 ml एंड CO2 टेकन का वॉल्यूम ये तो हो गया 8.5, दैट वाज 1.5 ml. दैट वाज द फाइनल आंसर. सेम टाइप का सवाल हम दे रहे एंड इट विल बी अ होमवर्क. करके आना. अभी हम 10 मिनट सिर्फ शीट डिस्कस करेंगे. एक्सरसाइज 1. सवाल लिख लो, सवाल लिख लो जल्दी से, फट से. बिल्कुल सेम टाइप. अब ये जो हम टाइप दे रहे हैं ना वो थोड़ा और टफ होगा क्योंकि V of O2 हम लोग को वैल्यू मिल गया 21. अगले सवाल में वैल्यू नहीं मिलके ये भी x और y में आएगा. नो प्रॉब्लम, x और y का इक्वेशन तैयार करेंगे. सवाल लिखो. A 20 ml mixture of CO plus CH4 plus N2, CO plus CH4 plus N2, ये तीनों का 20 ml का मिक्सचर है. Was burnt in excess of oxygen, was burnt in excess of oxygen, resulting in a contraction of volume, resulting in a contraction of volume by 13 ml, 13 ml, resulting in a contraction of volume by 13 ml. सेम टाइप सवाल है. वहां 17 ml था, यहां पहला कॉन्ट्रैक्शन 13 ml दिया. The residual gas when treated with KOH, the residual gas when treated with KOH shows 14 ml, 14 ml, shows 14 ml, 14 ml contraction in volume. The residual gas when treated with KOH shows a contraction of 14 ml, 14 ml in volume. Calculate the volume of CO, CH4 and N2. Calculate the volume of CO, CH4 and N2. चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो. अब ये मिक्सचर में कौन कौन रिएक्ट करेगा? CO भी रिएक्ट करेगा, CH4 भी करेगा, लेकिन N2 नहीं करेगा. तो बिल्कुल इस तरीके से समझेंगे. पहले कार्बन मोनोऑक्साइड था, CH4 था और N2 था और अंदर में O2
O2 एक्सेस में था। मान लेते ये x ml, ये y ml, तो नाइट्रोजन कितना हो गया? 20 माइनस x माइनस y। O2 was in excess. After explosion and cooling, पिस्टन यहां आ चुका है और ये कॉन्ट्रैक्शन कितना दिया है? 13 ml। अब ये पिस्टन के अंदर क्या क्या है? सेकंड वाले कंटेनर के अंदर क्या क्या होगा? सो ऑब्वियसली ये दोनों का CO2 फॉर्म्ड होगा, वाटर ड्रॉपलेट तो कंडेंस कर गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, और साथ में ऑक्सीजन कुछ बच भी गया, ऑक्सीजन लेफ्ट। ये क्लियर है? क्लियर? उसके बाद जब हम लोग ये मिक्सचर को पास करते हैं KOH से, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 14 ml इन वॉल्यूम। ये 14 ml किसके बराबर होगा? ये 14 ml किसके बराबर होगा? CO2 का वॉल्यूम के बराबर। ये समझ में आ रहा सबको? क्योंकि जो एब्जॉर्ब हुआ है उसी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। तो CO2 का तो पता चल गया कि 14 ml बना है। ये नाइट्रोजन को तो आपको पता ही है कि कितना है, O2 लेफ्ट कितना है ये नहीं पता है। तो पहला इक्वेशन, इनिशियल टोटल वॉल्यूम माइनस फाइनल टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 13। सो V of CO प्लस V of CH4 प्लस V of N2 प्लस V of O2 टेकन माइनस फाइनल वॉल्यूम V of CO2 माइनस V of N2 माइनस V of O2 लेफ्ट, दिस इज 13। तो V of N2 कैंसिल हो गया। V of CO कितना है? Y O2 टेकन माइनस V of CO2 कितना है? 14, फिर माइनस V of O2 लेफ्ट, दैट इज 13। सिंप्लीफाई, ये दोनों क्या हो गए? V of O2 taken minus V of O2 left is what? V of O2 reacted. So X plus Y plus V of O2 reacted will be equal to 27. So V of O2 reacted will be equal to 27 minus X minus Y. अब सिंपल रिएक्शन लिख लेना, CO plus CH4 gives CO2 plus water, X ml, Y ml, 14 ml, sorry, plus O2, और O2 के लिए लिख लेना 27 माइनस X माइनस Y, POC लगा देना, X Y में इक्वेशन आएंगे दो, X और Y निकल जाएगा। कर लोगे?